पति ब्रह्मचारी। सरला बुआ, अब हालत तो देखिए उसकी, अगर उसे कुछ हो गया तो। सरला बुआ, अंकल तो अपनी जिद छोड़ नहीं रहे, कम से कम आप तो अपनी जिद छोड़ दीजिए। बुला लीजिए ना दोनों को अंदर और दे दीजिए उस लड़की को अपनी घर में जगह। इस घर में मैं तेरी जगह किसी को नहीं दे सकती। मेरे सूरज की पत्नी और मेरी बहू सिर्फ तू बनेगी, सिर्फ तू। वो सब तो तब होगा ना जब वो जिंदा बचेगा। सूरज, सरला वो प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज दोनों को घर पर बुला लीजिए, प्लीज उन दोनों को जगह दे दीजिए प्लीज। सूरज, इस लड़की ने हमेशा मुझे तकलीफ दी है और आज मेरे बच्चे को भी तकलीफ देने के लिए उसके जीवन में आ गई है। ठीक है, इन दोनों को अंदर बुला लो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, माँ दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा नफरत करती है उसको अपनी बहू मान रही है। आराम से सूरज। थैंक यू पापा, मेरी शादी सरजू से कराने के लिए। खुद को भगवान समझकर आपने जो फैसला मुझे सज़ा देने के लिए लिया था, भगवान ने उसी को मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बना दिया। सरजू से शादी करवाना आपका फैसला था, पर इस शादी को निभाना मेरा फैसला है। देवासगढ़ वाली फैक्ट्री के सारे पेपर्स मैंने खुद क्लियर करवाए, तो उसे बंद कराने के ऑर्डर्स कैसे आ सकते हैं? किसने लिया है स्टे? गुलाब बेटा, जी पुरुषोत्तम जी। गुलाब सिंह, मेरा बेटा जिद पकड़ के बैठा है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ ईशा से करेगा। बोलो, क्या जवाब दूं मैं उसे? पुरुषोत्तम जी, गुलाब सिंह का कहा पत्थर पर खींची हुई लकीर है। अब ईशा की शादी आपके बेटे के साथ ही होगी, ये वादा रहा मेरा। 35 साल से राजनीति में हूँ गुलाब सिंह, तुम्हारी आवाज में वो खनक है ही नहीं जो कुछ दिन पहले थी। झूठे वादों और खोखले इरादों की गूंज सुनाई दे रही है मुझे तुम्हारी आवाज में। पुरुषोत्तम जी, मेरी बात। ये सब उस मनहूस की वजह से हुआ, उसी के कारण ये हालत हुई है मेरे बेटे की। पापा, आपको कुछ करना होगा। वो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज की वजह से देवासगढ़ वाले नए प्लांट को बंद कराने के ऑर्डर्स आए। आपको दिल्ली में किसी से बात करनी होगी। भाभी, ये लीजिए। वैसे तो बहू ने पहले ही इस घर में प्रवेश कर लिया था, गृह प्रवेश की रस्म अधूरी रह गई थी।
आज आप अपने हाथों से पूरा कर लीजिए। अपने सूरज के लिए तुझे इस घर में जगह दे रही हूं, पर मेरे दिल में तुझे कभी जगह नहीं मिलेगी। कभी नहीं मानूंगी तुझे अपनी बहू। आज से मेरा ससुराल ही मेरी दुनिया है लड्डू गोपाल जी। आज से ये घर ही नहीं बल्कि यहाँ का हर रिश्ता भी मेरा है और मैं इसे पूरे मान सम्मान के साथ निभाऊंगी। मैं ये शादी पूरे मन, पूरी निष्ठा से और पूरे विश्वास से निभाऊंगी, क्योंकि मुझे वो इंसान मिल गया है जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जो कभी पापा की तरह रिश्ते को हार जीत से नहीं तौलेगा, जो मुसीबत पड़ने पर रोहन की तरह मुझे बीच मझदार में छोड़ के नहीं भागेगा। मैं तुम्हें दिल से अपना पति स्वीकार करती हूँ। आओ बो। इन लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जाओ, हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे काम आएंगे। खुश रहो। आपने सही कहा था, जब कुछ ना सूझे तो कान्हा जी ही राह दिखाते। अंदर ले जाओ बहू को। इसे भी ले जाओ अंदर। और हाँ, कोई मेरी इंसानियत को रिश्तों का रंग देने की कोशिश ना करे। मम्मी जी, वो महारानी तो गृह प्रवेश कर ली, बन गई वो आपकी बहू।
ना, इस घर में जगह दी है, मेरे दिल में कभी जगह नहीं मिल सकती उसको। इस जन्म में तो इस घर में बहू का दर्जा कभी नहीं मिलेगा उसे, कभी नहीं। काव्या, रिया, ये बेटा तुम में से कोई ले जाके बहू को ये साड़ियां दे दो। ये तो माँ की साड़ियाँ है ना? वो महारानी जी पहनेंगी ये पुरानी साड़ियाँ? ये साड़ियाँ तेरे लिए नहीं है, ईशा भाभी के लिए। ओके। ले, अरे यार, जा चुपचाप। पापा, हाँ, माँ के जाने के बाद आज पहली बार आपने इन्हें बक्से से निकाला है। बड़े दिनों के बाद किसी को स्वाभिमान और सच्चाई की राह पर चलता देख बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस ईशा से मेरी उम्मीदें जुड़ रही हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे ये लड़की फिर से इस घर को घर बना देगी। आप बताइए, क्या आपको किडनैप करके यहाँ रखा गया? नहीं इंस्पेक्टर सर, ये मेरे अपने लोग हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, अपनी मर्जी से रह रही हूँ। आपको वो गुड़िया चाहिए जो आपके हर सही गलत फैसले में सिर्फ हाँ में से हिलाए। नहीं मांगूंगी मैं माफी, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको छीनने नहीं दूंगी। एक मिनट पर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी उम्मीदों के चक्कर में उस बेचारी की जिंदगी खराब कर रहा हूँ, स्वार्थी बन रहा हूँ? हाँ? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। आप जैसा इंसान कभी स्वार्थी हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये फैसला ईशा भाभी का है। वो चाहती तो जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस घर को चुना, सूरज भैया को चुना। आपके मन में स्वार्थ नहीं आया, आपने तो उम्मीद लगाई है। वो उम्मीद जो सूरज भैया खुद से भी लगाना छोड़ चुके हैं। पर क्या पता, इसी बहाने हमें पुराने वाले सूरज भैया मिल जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं सूरज की पत्नी हूँ और इस घर की बहू। अपनी शादी को पूरी सच्चाई से और दिल से निभाने के लिए वापस आई। दरवाजा खोल! विद्या बेटा, दरवाजा खोल बेटा! तुझे मेरी कसम, दरवाजा खोलो! विद्या, दरवाजा खोल! मैं तुझे भी आ रही, कहीं ये लड़की को उल्टा सीधा न कर ले। विदेश, एक काम कर, दरवाजा तोड़ दे। विद्या! मेरी बिंदिया को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी बिंदिया को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं ईशा, नहीं, तुझे सोना नहीं है, तुझे सूरज का ध्यान रखना है। खून? इसका तो बैंडेज चेंज करना पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या करूं?
बिना छुए बैंडेज चेंज करना होगा और खून भी साफ करना होगा, वरना इस ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य उंगली टच करने से टूट जाएगा। कैसे करूं? गजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है ज़मीन एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं वाह, क्या कर रही हैं आप? दूर रहिए आप मुझसे, करीब मत आइए, छूना मत मुझे। मैंने छुआ भी नहीं, मैं तो बस वो क्या बस तुम मेरा ब्रह्मचर्य तोड़वाने के पीछे पड़ी हैं, बदला लेना चाहती है ना? सब समझता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं तुड़वाना चाहती तुम्हारी ये ब्रह्मचर्य, मैं तो बस वो क्या बस सब समझता हूँ मैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आखिरी सांस तक मैं अपना ब्रह्मचर्य का प्रयत्न करूंगा, समझ गई? और दूर रहिए आप मुझसे प्लीज। जब देखो तब बस करीब आने की कोशिश करते रहती। अरे सूरज मेरी बात तो सुनो, सूरज मेरी बात। ब्रह्मचारी नहीं, संकी ब्रह्मचारी है ये। बॉडी ढक ढक के जा रहा था, पता नहीं खुद को क्या समझता है, कार्तिक आर्यन या जॉन अब्राहम, जो मैं इसमें इंटरेस्टेड रहूंगी। हाँ? छोड़ दो, मुझे छोड़ दीजिए, पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। सुनो मेरी बात, सुनो विद्या। खबरदार, जो मुंह से ऐसी आवाज निकाली एकदम चुप। पागल, तो ऐसी बात सोच भी कैसे सकती है बेटा? तेरे कहने से मैंने उस अमीर जानी को अपने घर में घुसाया, जो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती है। क्योंकि मैं सूरज को तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी, पर अपने जीते जी मैं उसे किसी और को होता हुआ भी नहीं देख सकती सरला बुआ। इसलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। मेरी आंखों में देखो, जितना प्यार करती हूँ ना तुझसे, उससे कहीं ज्यादा उस लड़की से नफरत करती हूँ। उसने गुलाब हवेली में जो मुझे दर्द दिए है ना, उस हर दर्द का हिसाब होगा इस घर में। बस तू सब्र रख, कुछ दिनों में देखना वो खुद ही भाग जाएगी। उस अमीर बदतमीज लड़की ने आज तक सरला की सेवा देखी है, लेकिन तेरे आंसुओं की कसम, अब वो मेरा ऐसा रूप देखेगी, सास बनकर ना मैं उसे जीने दूंगी और ना उसे मरने दूंगी। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन, उसके बाद वो खुद भाग जाएगी। तू देखती जा। ब्रजेश, कोरा कागज लेकर आओ, मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगी। मेरे सूरज की पत्नी बनेगी तो सिर्फ विद्या। इसकी मांग में सिंदूर भरेगा तो सिर्फ मेरे सूरज के नाम का। मैं खुद तुझे गृह प्रवेश करवाऊंगी। हाँ, तू बस देखती जा।
वैसे आप उस लड़की के साथ क्या करने वाली हैं? माँ, माँ, ईशा 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 ये क्या है? इस घर में जो सुबह जल्दी ना उठे उसे गुड मॉर्निंग कहने का तरीका है। सुबह हो गई है मैडम, उठो। माना मोनिका की उठाने का तरीका गलत है, लेकिन इस घर में बहुएं 5 बजे के पहले उठ जाती हैं और मर्दों के उठने के पहले पूजा पाठ करके पूरी रसोई बना के तैयार कर देती हैं, समझी? चलो उठ जाओ। कुंज बिहारी, मैं तो हारी। जानती हूँ यहाँ रहना आसान नहीं होगा मेरे लिए, पर मुझे उम्मीद है मैं सारी मुश्किलों का सामना कर लूंगी। चोट वाली जगह पे मिर्ची से जलन। ईशा को मैं सूरज की बीवी नहीं बनने दूंगी।